हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस में पॉलिटी की क्लास सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह जो है क्लास सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 75वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन? तो कौन सा था? ऑप्शन सी राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ और 1992 में इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया था। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ कब? 91 में। पारित कब हुआ? 92 में। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग, कौन? भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9, याद रखिएगा, जिसका नाम था पंचायतें। इसके अलावा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों से जुड़े 29 विषय शामिल। देखिए, तो 73वां संविधान संशोधन में भाग कौन सा, पार्ट कौन सा जोड़ा गया? पार्ट 9 जोड़ा गया। शेड्यूल कौन सी जोड़ी गई? अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट किसने थे? तो टोटल तो 29 सब्जेक्ट थे। ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी? यहीं पे मैंने सारी समितियां दे दी हैं और यहाँ से आपको एक नंबर यहाँ से मिलना तय है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियों में देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, जीवी के राव समिति 1985 में आया, एल एम सिंघवी समिति 1986 में आया, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग कब आया? 1988 में आया, पी के थुंगन समिति 1989 में आया और हरलाल सिंह खुर्रा समिति 1990 में आया, 1990 में आया। ये सभी पूछ लेता है कि कौन सी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, तो ये सब दे देगा और एक अन्य समिति दे देगा, तो याद रखिएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। देखिए, बहुत सारे, एक प्रश्न से आपको लगभग यहाँ 10 से 12 प्रश्न मिल चुके हैं। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, जिनमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल था। एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइए एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज क्या है? विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था ये। अब देखिए, विलेज लेवल को हम कितने भागों में बांटते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत। अब एक ग्राम पंचायत कितने भागों में बढ़ जाती है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ब्लॉक जो है, ब्लॉक लेवल क्या है, कितने भागों में? तो ब्लॉक समिति या ब्लॉक, इसे जनपद पंचायत भी कहते हैं, जनपद समिति कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद में बट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, 12वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत? तो अभी ये मैंने बताया कि अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तीसरा प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं की सीटों में के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू रखिए कि कब जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन, 65वां, 67वां या 73वां संविधान संशोधन? तो बात करें, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया। वो भी कितना आरक्षण दिया गया था? 33% पूछा जाता है। देखिए, संविधान में महिलाओं के अधिकार। भारतीय संविधान में महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका चुनाव में 33% आरक्षण देने का प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखिए, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जी तक के प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। सभी पूछे जाते प्रश्न। चौथा प्रश्न है, चौथा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके लिए। किस भारतीय संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आयु 60 से वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर है 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ था। और उसी समय हाई कोर्ट के जजों का जो एज था रिटायरमेंट का 60 से बढ़ा करके 62 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रेंड में रहता है ये क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो आंसर सी राइट होगा, 52वां संविधान संशोधन 1985। देखिए 52वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1 मार्च 1985 को लागू होता। इसके तहत क्या बदला? तो संसद और विधान सभाओं में दल बदल कानून लागू हुआ था। हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, हमेशा ट्रेंड में रहता है यह प्रश्न। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संविधान संशोधन किया गया? तो सबसे पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में संविधान संशोधन हुआ था। 8वां प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन बी राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को, उससे संबंधित है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू हुआ? यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस एक क्वेश्चन से। तो कब लागू हुआ आपसे पूछ लिया है, यह लागू कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। देखिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश भागों में बांटता है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटता है, जम्मू कश्मीर फिर लद्दाख। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो खत्म हो गया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था और इस अधिनियम में 103 धाराएं हैं। 5 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू को मिला और जबकि 1 सीट लद्दाख में है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दे दी गई है। 10वां प्रश्न है, 24वें संविधान संशोधन को किस वाद में चुनौती दी गई थी? तो कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको चुनौती दी गई थी। 11वां प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, निम्नलिखित में से 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो क्या था? तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद था उससे संबंधित था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। आइए देख लेते हैं लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुए उनको। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम कब हुआ? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद से संबंधित 2015। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित 2016 में। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण 2019 में दिया गया। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी आरक्षण 10 साल बढ़ा दिया गया 2019 में। 104वां संविधान संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान 2021 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां प्रश्न हमारा है, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 दिया है जो कि गलत है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था और इसी समय 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए ही हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख किसके द्वारा जोड़ा गया था? जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन, 80वां या 77वां? बात करें ऑप्शन ए राइट है। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4B या 4ख को 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के जरिए जोड़ा गया था और यह खंड बैकलॉग रिक्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की 50% सीमा को हटाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। यही थी आज की हमारी क्लास और क्लास के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।